आपने छोटे बच्चों को देखा होगा जानवरों के, लेकिन क्या आपने नवजात जानवरों के बच्चों को देखा है? न्यूबॉर्न बेबीज, जानवरों के ये बच्चे सिर्फ किस्मत वालों को ही नवजात रूप में देखने को मिलते हैं। शायद आपने अपने घरों में बिल्ली के छोटे बच्चों को देखा होगा जो 1 दिन या 2 दिन पुराने होंगे, छोटे चूहों के बच्चों को देखा होगा या और किसी जीव को देखा होगा। लेकिन आज हम ऐसे जीवों के नवजात बेबीज से आप सबको रूबरू कराने वाले हैं जिन्हें आप अपने जीवन में कभी रियल में शायद नहीं देख सकते। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसे जंगली जानवरों के नवजात बच्चों को जिन्हें देखकर आपका मन भी भर उठेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जरूर शेयर कीजिए कुदरत की इस कलाकारी की जबरदस्त वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पोलर बियर्स, समुद्री मगरमच्छ जैसे हिंसक जानवर के बाद अगर किसी जानवर का नाम आता है तो वो है पोलर बियर्स। ये जानवर देखने में बहुत ही आकर्षक और विशाल होते हैं और ये कठिन से कठिन परिस्थितियों में आसानी से पनप सकते हैं। जब पोलर बियर का जन्म होता है तो बहुत ही छोटे और बड़े ही प्यारे से होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि पैदा होने के बाद ये बिल्कुल भी देख नहीं पाते और इनका वजन सिर्फ 9 किलोग्राम तक ही होता है। इनकी माँ अपने बच्चों के साथ कई महीनों तक गुफा में रहती है। जब ये बच्चे गुफा से बाहर आते हैं तब ये 10 से 15 किलो तक के हो जाते हैं। पैदा होते हैं तब ये बिल्कुल एक कुत्ते के बच्चे जैसे लगते हैं और इन बच्चों को आप सिर्फ जू के अलावा और कहीं नहीं देख पाएंगे। इस वीडियो में भी आगे बढ़ते हैं। राइनोसीरस, राइनोसीरस के बच्चे बिल्कुल हिप्पो के बच्चे की तरह ही दिखते हैं। ये राइनोसीरस के बच्चे बचपन में बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ये विशाल खतरनाक जानवर बन जाते हैं। पैदा होने के बाद इन राइनोसीरस के बच्चों को अपने पैरों में खड़ा होने के लिए पूरे 3 दिन का समय लगता है। भले ही ये जानवर देखने में बहुत स्ट्रांग लगते हैं, लेकिन ये 2 से 3 साल तक अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, उनकी देखभाल में रहते हैं। जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तब ये खुद की देखभाल करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। सांप यानी कि स्नेक्स, शायद ही सांपों को कोई क्यूट या प्यारा जानवर मानता होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो सांपों से बहुत प्यार करते हैं। खैर आपको बता दें कि सांप भी अंडे देते हैं और गर्मियों के अंत तक एक मादा सांप 6 से 7 अंडे तक देती है। करीब 80 से 90 दिनों के बाद ये सांप के बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं और ये सिर्फ 40 से 60 सेंटीमीटर ही लंबे होते हैं, जो आगे चल के 3 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक ब्लैक मामा सांप का बच्चा भी बहुत खतरनाक हो सकता है। ब्लैक मामा सांप चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो, ये सांप बहुत ही जहरीला और खतरनाक होता है और इस सांप ने अफ्रीका में कई लोगों की जानें तक ले ली। आगे बढ़ते हैं। हिप्पोपोटामस, हम सभी जानते हैं कि हिप्पोस काफी विशाल और काफी आक्रामक जानवर होते हैं और भलाई इसी में है कि इनसे जितनी दूरी बना सके उतना अच्छा। लेकिन ये हमेशा से इतने खतरनाक दिखने वाले जानवर नहीं होते, खासकर तब जब ये पैदा होते हैं। तब ये काफी प्यारे और छोटे होते हैं। इन हिप्पोस की गर्भावस्था 8 महीने की होती है और पैदा होने के तुरंत बाद ही ये आराम से पानी में तैर सकते हैं। कई बार ये ट्विंस भी पैदा होते हैं और इनकी माँ इनका विशेष ख्याल रखती है। अगर कोई अनजान नर हिप्पो इनके आसपास भी भटकता है तो वो इन्हें आराम से खदेड़ देती है। 1 साल के भीतर ये इतने बड़े हो जाते हैं कि खुद से खाने पीने लगते हैं और 5 साल में एक वयस्क हिप्पो बन जाते हैं। है कि नहीं शानदार? एलिफेंट्स यानी कि हाथी सबसे बड़े थलीय स्तनधारी जीव होते हैं। अफ्रीकी हाथी 11 से 15 वर्ष की आयु में वयस्क हो जाते हैं। मादा हाथियों की गर्भावस्था 22 महीनों तक होती है, यानी कि मनुष्यों की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा, और इसीलिए हाथी 3 से 4 साल में एक बच्चे को जन्म देते हैं। पैदा होने के आधे घंटे बाद ही हाथी चलना सीख जाते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लंबे समय तक गर्भावस्था में रहते हैं, इसलिए इन्हें वयस्क होने में ज्यादा समय नहीं लगता। हाथी के बच्चे कई सालों तक अपनी माँ का दूध ही पीते हैं और उसके बाद ही यह बाकी फूल पत्तियों को खाना शुरू करते हैं। बैट्स यानी कि चमगादड़, हर कोई चमगादड़ों को पसंद नहीं करता, लेकिन इनके बच्चे वाकई में बड़े प्यारे होते हैं। चमगादड़ एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देता है और इनका वजन अपनी माँ के वजन का 40% तक हो सकता है। शुरुआती दिनों में ये बच्चे अपनी माँ का ही दूध पीते हैं और उनकी माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। ये पूरी तरीके से विकसित पंखों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन उड़ने की कला सीखने में इन्हें 18 दिनों तक का वक्त लग जाता है। अगर इनका खान पान अच्छा रहता है तो ये लगभग 80 दिनों में आत्मनिर्भर हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितने प्यारे होते हैं इतने आक्रामक जीवों के छोटे छोटे बच्चे। आखिर ये भी तो जीव है, इनका भी पूरा हक है इस धरती पर। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आपको कौन से जीव के बच्चे सबसे ज्यादा क्यूट लगे ये भी लिखें।
जितना हो सके इस बेहतरीन वीडियो को शेयर करें ताकि लोग देख सकें कि जो आक्रामक जीव होते हैं उनके बच्चे कितने क्यूट होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।